खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि जहां रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत भी की, वही जिस दौरान महकमों की कारकर्दगी और हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और महकमों के अफसरान की जानिब से हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों की जानकारी भी वज़ीर आला को फराहम की गई। और आज इस मौके पर वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दिए कि वो हाथ में लिए प्रोजेक्टों में सूरत लाए ताकि इन्हें वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल किया जाए। और श्रीनगर में आज की मीटिंग में पुलिस सरबराह SP वैद और रियासती चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। वहीं ट्राइबल अफेयर्स का मामला और महकमा रियासती वज़ीर आला की नज़र में आया था और ट्राइबल अफेयर्स महकमे की कारकर्दगी पर अफसोस जताते हुए रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने महकमे के अफसरान और हुकाम को यही बताया कि फ़िलहाल वक़्त दिया जा रहा है, आगे आगे देखिए कुछ और भी हो सकता है। ये श्रीनगर में वज़ीर आला की ट्राइबल अफेयर्स महकमे को आज की चेतावनी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर आला के साथ आज चक्कांदे बाग से आर पार तिजारत करने वाले ट्रेडर्स ने भी मुलाकात की और कई दूसरे वफूद उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें अपने दरपेश मसाइल से आगाह भी किया। वज़ीर आला के साथ साथ दूसरी खबरों में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का बयान भी बताते हैं। और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क में गौ रक्षक के नाम पर एक मखसूस तबके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मखसूस तबके के लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगरचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन वाक़ात की मज़म्मत की है, तहम मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात पेश न आएँ। नाज़रीन बताते चलें, अप्रैल से अब तक मुल्क भर में गाँव के नाम पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ देखने को मिला है और करीबन 11 ऐसे वाक़ात पेश आए हैं जिनमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। ये एक पहलू डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के बयान का। लेकिन दूसरे पहलू में तामीर और तरक्की में आबपाशी व फ्लड कंट्रोल के रियासती वज़ीर शाम चौधरी ने आज अफसरान के साथ श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत की जिसमें मुतलका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। जिस दौरान महकमे के अफसरान ने जारी कामों के हवाले से शाम चौधरी को जानकारी फराहम की और वज़ीर को इस मौके पर बताया गया कि जारी कामों में सूरत लाने के लिए बड़ी तेज़ी लाई जा रही है और उन्होंने भी अफसरान को हिदायत दिए कि सभी कामों को मुकर्रर मुद्दत पर मुकम्मल किया जाए। उधर मेंबर असम्बली बानिहाल वक़ार रसूल बानिहाली की सरबराही में बानिहाल के टाउन हॉल में आज एक ईद मिलन प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिस दौरान पार्टी कारकुनान और मुकामी लोगों में मिठाई और जूस भी तकसीम किया गया। इस मौके पर मेंबर मौसूफ वक़ार रसूल बानिहाली ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करने से आपसी भाईचारा मजबूत और कायम रहता है। इधर मेंबर असम्बली होम शालीबुक अब्दुल मजीद लारमी ने डाक बंगला खनबल में आज अफसरान के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में महकमे ज़राअत और बागवानी के अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल मजीद लारमी ने अफसरान को बताया कि महकमे ज़राअत और बागवानी की जानिब से मुतारिफ़ की गई मुख्तलिफ़ स्कीमों की जानकारी किसानों और बाग मालकान को फराहम की जाए ताकि स्कीमों का फ़ायदा मिल सके। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि हमने पहले आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल बताते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल में आज बालाकोट सेक्टर जम्मू का और बालाकोट सेक्टर में सुबह सुबह पार से ज़बरदस्त गोलाबारी हुई और फ़ौजी ज़राया ने यही बताया कि आज सुबह पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और फ़ौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी बस्तियों पर भी गोले गिराए गए और यहाँ पर इस नतीजे में एक खातून ज़ख्मी हुई है जिसे इलाज मुआलजे के लिए सिविल अस्पताल दाखिल किया गया है। ज़ख्मी हुई खातून की शिनाख्त द्राती बालाकोट की रहने वाली नसीमा के बतौर हुई है। ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में वक्फे से गोलाबारी जारी थी। जम्मू के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी जारी थी तो उड़ी सेक्टर में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था और बारामूला कश्मीर के उड़ी सेक्टर में आज सुबह सवेरे उस वक़्त सनसनी और खौफ दहशत का माहौल फैला जब अचानक पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से भारत की BSF चौकियों को निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि यहाँ से भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई की गई जिसके नतीजे में पूरा इलाका तमाकू से लर्ज उठा और यहाँ एक बारूदी शल फट्टे के नतीजे में शकीला बेगम नामी खातून शदीद तौर ज़ख्मी हुई जिन्हें उड़ी अस्पताल में
दाखिल किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल की ये तशवीशनाक सूरत और लगातार इस तशवीशनाक सूरत के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं, लेकिन कुदरती कहर के इंसानी कहर के साथ साथ कुदरती कहर और वैष्णो देवी मंदिर के करीब आज उस वक़्त अफरा तफरी और खौफ दहशत का माहौल भी फैला जब पहाड़ी से अचानक पत्थर नीचे गिराए और इसके नतीजे में 1 दर्जन के करीब यात्री यहाँ ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने यहाँ 32 साला सोनम साकिन हरियाणा को मुर्दा बताया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक ज़ख्मियों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे के खातिर अस्पताल भर्ती किया गया है। ये जम्मू की सूरत, लेकिन उड़ी में भी सनसनी और खौफ दहशत का माहौल। और यहाँ NHPC में काम करने वाला 19 साला नौजवान जिसकी शिनाख्त आदिल आवान साकने मुगल मोहल्ला सलामाबाद उड़ी के बतौर हुई है, आज बिजली कनाल में गिर के आब होकर लुक्मे अजल हुआ है। और यहाँ NHPC में काम करे मुलाजमीन में इल्ज़ाम लगाया कि ये हादसा इंतज़ामिया की गफलत शारी की वजह से हुआ है। इधर आग का हादसा भी हुआ है और मामूसा पट्टन में आग के एक दिलदोज वाक़े में एक रिहायशी मकान नजर आतिश हुआ है। और बताया जाता है कि दौरान शब मामूसा पट्टन में मौलवी मुश्ताक के मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करके पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया और यहाँ लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ। यहाँ मुकामी लोगों ने सरकार से आग मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की है। तो आग सोपोर में भी लगी है। बादिमबाग सोपोर में आग के एक वाक़े में एक रिहायशी मकान को जज़वी नुकसान पहुंचा और बताया जाता है कि बादिमबाग सोपोर में आज बशीर अहमद मलिक के रिहायशी मकान से सुबह अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया। ताहम मुकामी लोगों और आग बुझाने वाले अमले की बरवक़्त कार्रवाई से आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। आग लगने की असल वजह यह मालूम नहीं हो सकी है।